बाप रे, ये आज वाला तो बहुत भारी है मुंगा भाई, क्या है इसमें? अरे धीरे बोल देखो, आगे वाले कमरे में मालिक ध्यान लगा रहे हैं। तो मालिक को नहीं पता क्या? अरे बाबा क्या, अरे बाबा को मानत भी लगे ना, वो हमें जिंदा काट देंगे। वो संत आदमी है, लगता है सब चंगा है। ये पाप सिर्फ मेरा और तेरा है। जल्दी कर, निकल यहाँ से। मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे गुलाबपुर गांव में जीवन सरल नहीं था। गांव छोटा था पर तकलीफें बड़ी। बरसों से इस गांव में गरीबों का एक ही सहारा था, हरिहर प्रसाद भोजनालय। हम गरीबों के तो भगवान हैं। हरिहर बाबा क्या स्वाद है। अरे 20 रुपए में तो आजकल क्या ही मिलता है। आप अमृत खिला रहे हैं, अमृत। अरे बस करो, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, वो ही करता है, वो ही सबका पालनहार है। सही बोले भैया, मैं तो कहता हूँ सरकार को आपको मेडल देना चाहिए। नमस्ते मालिक, आज इस गांव में आया हूँ, बड़ा अपनापन सा लगा इस जगह। नई सरकारी बिल्डिंग बन रही है ना, उसी में दिहाड़ी का काम मिला है। धन्य है आप जैसे लोग जो हम मजदूरों के बारे में सोचते हैं। अरे ये सब तो ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है, हम तो बस सेवा कर रहे हैं। मुंगा, सभी लोगों का अच्छी तरह से ध्यान रखना, कोई भी जरूरतमंद भूखा ना जाए। मुझे थोड़ा काम है, मैं आ रहा हूँ। हाँ मालिक, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा इन सबका। अरे मुंगा भाई, थोड़ी दाल तो चला दो हर जगह। मुंगा दाल लेके आता है और दीना को देता है, फिर दाल को चम्मच से पीने लगता है, फिर वो दूसरे लोगों को दाल परोसता है। तो वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। दीना नाम है मेरा, मनेरपुर गांव से आया हूँ। अरे भैया अच्छी जगह हो। वैसे अपना ठिकाना कहाँ डाला है इस गांव में? अभी तो सड़क ही ठिकाना है, आगे भगवान जाने। अरे हरिहर, मालिक को बताना था ना, हमारे पास भी रहने की जगह नहीं, उन्होंने हमें रहने की जगह भी दिलाई। ऐसा क्या? फिर तो मैं उनसे इसमें जरूर बात करूंगा। भाई मुझे चक्कर क्यों आ रही है? अरे जरा ध्यान से दीना, देख कहीं गिर मत जाना। अरे मुंगा भैया, ले जाओ इसे, थोड़ा कमरे में सुला दो। लगता है थकान से इसकी ऐसी हालत हो गई है। दीना, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मुंगा दीना को सहारा देते हुए कमरे तक ले जाता है। अरे भाई, मेरा सर साफ नहीं दिख रहा। अरे चल थोड़ी दूर, सब साफ दिखेगा। बचाओ, लगता है स्वर्ग दिख गया दीना को। चलो आज शिकार मुंगा को दिला दी, अब अपने अपने घर निकलते हैं, वो पैसे घर पहुंचा देगा। दो गरीब मजदूर मंगरू और ललन गांव में नए आए थे, पेट में भूख, जेब में बस 50 रुपए लिए। दोनों गुलाबपुर गांव में मजदूरी खोजने आए थे। मंगरू और ललन सारा दिन गांव में घूमे, काम मिला भी, लेकिन उन्हें बताया गया कि मजदूरी मिलेगी हफ्ते भर बाद। अब खाने और रहने का जुगाड़ कहाँ से होगा? अरे वही मैं सोच रहा हूँ, यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है कि जो उधार दे दे। वो गांव की सड़कों पर चले जा रहे थे, तभी रास्ते से जाते हुए उन्हें बोर्ड दिखा, हरिहर प्रसाद भोजनालय 20 रुपए। अरे वो देख, केवल 20 रुपए में खाना। मेरे पास 50 रुपए है, हम दोनों का पेट भर जाएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है रे? 20 रुपए में जंबो थाली। अरे भगवान का घर समझो, हम गरीबन पर दया करता होगा कोई। लेकिन उनके कदम वहीं ढाबे के सामने रुक गए और वो भीतर जाएं या ना जाएं इस बारे में सोच रहे थे। तभी धनिया और टुनटुन वहां आए। मंगरू और ललन को देखकर उन लोगों की आंखों में चमक आ गई। अरे भैया, यहाँ ढाबे के बाहर क्यों खड़े हो? ढाबे के भीतर चलो, हमारा तो रोज का भोजन यही होता है। अरे बहुत जोरों की भूख लगी है धनिया, जल्दी चल, कहीं थाली खत्म ना हो जाए। वैसे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना कि थाली के मात्र 20 रुपए लिए जाते हैं? हाँ आपने सही समझा, हम लोग यही सोच रहे हैं, इस महंगाई के जमाने में 20 रुपए में जंबो थाली कैसे कोई दे सकता है? हम भी पहले यही सोचते थे, मगर हरिहर भैया हम गरीब लोगों के लिए भगवान है। उन्होंने प्रण लिया है कि उनके होते इस गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। अरे वाह, ये तो गजब हो गया, इस कलयुग में भी अच्छे लोग बचे हैं, मुझे आज मालूम हुआ। अब ज्यादा मत सोचो, एक बार खाओगे तो 2-4 अपने जैसे और को लेके आओगे। अरे मैंने तुझे बताया था इसके बारे में। अच्छा ठीक है भाई, उसके लिए शुक्रिया। ये कहते हुए उन लोगों ने मंगरू और ललन के साथ ढाबे में प्रवेश किया। तभी मुंगा और कालू जंबो थाली सबको परोसते हैं। मुंगा और कालू की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दे रही थी, उन्हें दो नए शिकार दिख रहे थे। तभी धनिया ने अपना प्लान शुरू किया। अरे वाह, थाली तो माँ के हाथ के भोजन के समान है। 20 रुपए कीमत में 200 से भी ज्यादा का सामान मिलता है यहाँ। बिरजू जो पहले ही वहाँ खाना खा रहा था, उन लोगों की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर उंगलियां चाटते हुए बोला, सच में भगवान ने खुद भेजा है ये आदमी, खाने में ऐसा स्वाद मानो प्रसाद खा रहे हो। इन लोगों की ये सारी बातें मंगरू और ललन को प्रभावित करने के लिए भी थी, और बेचारे मंगरू और ललन प्रभावित हो भी गए। उन्होंने अपने लिए भी खाना मंगाया। दोनों खाने पे टूट पड़े, रात से भूखे जो थे। वाकई में खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये खाना केवल 20 रुपए का है। अरे मजा आ गया भाई। अतिथि देवो भव, दूसरे गांव से आए हो, अगर रहने की दिक्कत हुई तो हमारा भला याद रखना, यहाँ रहने की भी व्यवस्था उपलब्ध है। अरे गजब भाई गजब, हम सोच ही रहे थे यहाँ रहने का ठिकाना कहाँ ढूंढे। हाँ भाई, हम दोनों यहीं रुकेंगे, आज की दिहाड़ी के बाद रात से यहीं रुकेंगे। अरे मुंगा भाई, लेकिन गजब, 2 ही बिस्तर खाली बची है, लगता है ऊपर वाले ने इनके लिए ही बचा रखी थी। अरे मालिक हो तो हमारे जैसा एकदम संत आदमी है, अब बस यहीं हम मजदूरी करके घर बसा लेंगे भाई लोग। अच्छा अब हम चलते हैं, दिहाड़ी का वक्त हो गया है, रात को अपना सामान लेके आते हैं। हाँ अब से अपना ही घर समझो इसे। मंगरू और ललन दिहाड़ी के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में अचानक ललन का फोन बजने लगा। फोन उसकी पत्नी का था। अरे क्या बताऊं शीतल, काम भी मिल गया, भोजन की व्यवस्था भी हो गई, और तो और रहने का ठिकाना भी मिल गया है, मगर पेमेंट हर हफ्ते होगा। तुमने कैसे फोन लगाया? अपनी पत्नी की बात सुनकर ललन परेशान हो गया। उसने मंगरू से कहा, मुझे माफ कर दे, इस अनजान गांव में मैं तुझे अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल में एडमिट किया है, मुझे हर हाल में जाना होगा। ये लो मेरी अंगूठी, इसे तू अपने साथ ले जाना, जरूरत पड़े तो तू इसे बेचकर पैसे ले लेना, माँ की जान से बढ़कर कुछ नहीं। अरे मेरे भाई नहीं, ये अंगूठी तुम्हारी पत्नी की आखिरी निशानी है, इसे तुम अपने पास रखो, मैं जल्दी वापस आऊंगा, तब तक तू अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ, बस अड्डा यहाँ से 8 घंटे दूर है। ललन के जाने के बाद मंगरू दिहाड़ी करने चला जाता है। उसने वहाँ खूब मन लगा के काम किया। ऐसे ही शाम से रात हो जाती है। आज तो कमर टूट गई काम कर करके, लेकिन सुकून इस बात का है कि रहने और खाने का बंदोबस्त हो गया, सारा सामान भी ले लिया है। अब सीधे ढाबा पहुंचने के बाद मस्त स्वादिष्ट थाली खाऊंगा और आराम करूंगा। मंगरू को क्या पता था कि वो ढाबे को नहीं बल्कि अपनी मौत को गले लगाने जा रहा है। कुछ ही दूर चलते चलते मंगरू ढाबे के पास पहुंच जाता है। मंगरू खटिया पे बैठे अपना चाकू तेज कर रहा था और कालू मोबाइल पे कुछ देख रहा था। तभी मंगरू ने बोला, अरे मुंगा भाई देखो, मैं सारा सामान लेकर आ गया, अब यही रहूंगा आप लोगों के साथ और आपके काम में हाथ भी बटाऊंगा। अरे मंगरू आ गया तू, अब से तेरे राह देख रहा था।
मतलब मैं समझा नहीं। अब वैसे इतनी बड़ी चाकू कितनी मूंगा भाई? अरे ये लौकी काटने के लिए रखा है। इस मूंगा से प्याज को ढंग से कट नहीं पाता, पूरे दिन चाकू की धार तेज करते रहता है। अरे तू उसको छोड़, ला मुझे सामान दे अपना। तुम बहुत अच्छे हो कालू भाई। अब चल, अब आजा मेरे पीछे पीछे, ढाबे के अंदर बैठ, तेरे लिए मस्त थाली लगाता हूँ। ठीक है मंगरू भाई। मंगरू अब ढाबे के अंदर एक टेबल पे बैठा हुआ था। कालू उसके लिए थाली लेकर आता है। इसलिए मंगरू खा ले, बहुत देर से भूखा होगा। खाना बहुत स्वादिष्ट है भाई। अब वैसे रहने की जगह कहाँ है? आके थोड़ा आराम कर लेता। अरे मंगरू बहुत जल्दी रहती है तुझे सब चीजों की। खा तो ले पहले, तेरे लिए सारी व्यवस्था करने गया था। मूंगा भाई मुझे चक्कर सा आ रहा है, मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अरे मंगरू आज ज्यादा बोरी उठा ली थी क्या? लगता है तेरा बीपी लो हो गया है। अरे मूंगा ले जा मंगरू को संभाल के। आजा मंगरू चल आराम कर ले। हाँ भाई मुझे बस कहीं ले जाके बिस्तर पे लेटा दो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आ जाओ आराम से आओ। इस तरफ से रास्ता ढाबे के पिछले दरवाजे से होता हुआ जाता है। मंगरू ढाबे के पिछले हिस्से को खोलता है। मूंगा भाई ये कैसा रास्ता है? अरे जगह की कमी थी इसलिए मालिक ने बेसमेंट में बंदोबस्त किया है हम सबका। आ जाओ आ जाओ। मूंगा मंगरू को एक अजीब से रास्ते से ले जा रहा था। मूंगा भाई कालू नहीं आया? अरे वो बर्तन साफ करके आ जाएगा, तू चलता रहे। दोनों अब उस जगह पहुंच चुके थे जिसके लिए मूंगा और कालू ने षड्यंत्र रचा था। मूंगा भाई ये कैसी जगह है? ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे तू बिना मतलब करे जा रहा है। अच्छा तू खुद शटर खोल के देख ले। मूंगा आगे बढ़ता है और शटर खोलता है। शटर खोलते ही मंगरू की चीख निकल जाती है। नहीं बचाओ। अंदर का नजारा चौंका देने वाला था। ये कोई तहखाना नहीं था बल्कि एक हाईटेक हॉस्पिटल वार्ड था। वहाँ मरीजों के हाथों में ड्रिप लगी थी, उन पे दवाइयों का प्रयोग हो रहा था और शरीर से कई तरह के तार जुड़े हुए थे। मूंगा मंगरू को जोर से धक्का देकर वार्ड की तरफ धकेल देता है और अंदर से शटर को बंद कर देता है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो बाबू, मैं गरीब आदमी हूँ। अबे चुप वही कर रहा हूँ, अब तो जल्दी दुनिया छोड़ेगा। तभी अचानक से एक आवाज आती है। बेड नंबर 5 का डोपामाइन लेवल चेक कर। नई ड्रग मेमोरी वाइप का 80% हो चुका है। इसे अपना नाम तक याद नहीं है। हे भगवान ये मैं कहाँ फंस गया? मेरे बच्चों का क्या होगा? डॉक्टर सुहास बेड नंबर 3 पे दवा का प्रयोग फेल हो गया है, उसके ऑर्गन भी खराब हो गए। डॉक्टर सुहास डॉक्टर मदन को एक थप्पड़ मारता है। बेवकूफ इंसान, लाखों का नुकसान कर दिया। ये किसी काम का नहीं है, तुम्हारे सारे ब्रेन सेल मर चुके हैं क्या? सॉरी डॉक्टर, जाओ यहाँ से। नए सब्जेक्ट को एनेस्थीसिया का हैवी डोज हो, मुझे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। हे भगवान ये तो दवाइयों का ट्रायल चल रहा है, अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी मूंगा और डॉक्टर्स मिलकर मंगरू को जबरदस्ती बेड की तरफ ले जाते हैं और एक डॉक्टर पीछे से मंगरू के गले पे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे बेहोशी की हालत में उसे बेड पे सुला दिया जाता है। डॉक्टर साहब नया सैंपल रेडी है, एकदम फ्रेश है। डॉक्टर मदन प्रयोग शुरू करो। यस डॉक्टर। किस्मत का खेल देखिए, लल्लन की बस छूट गई थी। अगली बस सुबह थी, इसलिए वो मजबूरन वापस ढाबे की ओर लौट रहा था, ये सोचकर कि रात मंगरू के पास बिता देगा। लल्लन अपना सामान लिए ढाबे के पास पहुंचता है। तभी उसे कालू दिखाई देता है। वो मोबाइल पे किसी से कुछ बात कर रहा था। अचानक से लल्लन की नजर कालू के हाथ पर जाती है, जिसने मंगरू की अंगूठी पहनी हुई थी। वो हड़बड़ाते हुए बोला, अरे कालू भाई ये अंगूठी तो मंगरू की है, तुम्हारे पास कैसे आई? अरे लल्लन तुम यहाँ कैसे? तुम तो अपने गाँव निकल गए थे ना। कालू भाई वो सब बाद में, पहले मुझे बताओ ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? मंगरू कहाँ है? मंगरू अरे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं कुछ ठीक नहीं है, जरूर मंगरू मुसीबत में है। क्या हुआ है? अभी लल्लन को मंगरू की दबी हुई चीख सुनाई देती है जो जमीन के नीचे से आ रही थी। तुम लोग साधु नहीं कसाई हो, मंगरू खतरे में। मैं अभी पुलिस को सब कुछ जाके बताता हूँ। ललन भाई आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, इन सबसे मैं भी थक चुका हूँ और मुझे ये भी पता है जल्द ही मैं भी इनका शिकार बन जाऊंगा। शिकार मतलब? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। यहाँ दवाइयों का ट्रायल टेस्टिंग होती है, बड़ी बड़ी दवा कंपनियां गरीबों पर अपनी अवैध दवाइयां टेस्ट करवा रही हैं। आप सिर्फ इसके दलाल हैं क्या? हाँ मूंगा के डर से मैंने आज तक हरियर मालिक को कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब इस पाप का अंत होगा, आज मैं अपना पश्चाताप करूंगा। चलो पुलिस को सब कुछ बता देते हैं, बिना पुलिस की मदद से हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है कालू जल्दी चलो। लल्लन जैसे ही चलने के लिए आगे बढ़ा, कालू ने पास रखी बोतल लल्लन के सिर पे मारी। लल्लन वहीं जमीन पे गिर गया। मूंगा जल्दी भागा, एक और सैंपल रेडी है। मूंगा और कालू बेहोश लल्लन को स्ट्रेचर पे लिए तहखाने के अंदर ले जाते हैं। दोनों के चेहरे पे एक अलग सी चमक थी। तुम लोग कोई नहीं बचोगे, मेरा दोस्त मंगरू कहाँ है? मैं हरियर को सब कुछ बता दूंगा। मूंगा तो बताओ जल्दी बताओ, मैं ही हूँ हरियर। दुनिया मुझे अन्नदाता कहती है और मैं अरे मैं तो एक वैज्ञानिक हूँ। रोजे की मुक्ति, गरीब की भूख भी मिटेगी और गरीब भी। मतलब तुम भी ये सब चला रहे हो? हाँ और नहीं तो क्या। अरे यही तो है डॉक्टर डैड। देखो ललन, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इतिहास बनाते हैं और दूसरे वो जो सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं। भीड़, ये मजदूर, ये गरीब, इनकी जिंदगी का क्या मकसद है? कुछ नहीं, ये पैदा होते हैं, मजदूरी करते हैं और मर जाते हैं। मैंने इनकी जिंदगी को मकसद दिया है। इनके शरीर पर जो दवाइयां टेस्ट हो रही हैं, उनसे कल अमीर लोगों की जान बचेगी, कैंसर का इलाज मिलेगा, बुढ़ापा रोकने की दवा बनेगी। सोचो ये अनपढ़ गंवार लोग मानवता के कितने काम आ रहे हैं और बदले में मैं क्या मांगता हूँ? बस इनका शरीर। तुम राक्षस हो, इंसान रूपी राक्षस। अरे इंसान वो है जिसकी जेब में पैसा है, बाकी सब तो सिर्फ बायोलॉजिकल वेस्ट है। मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ। अरे इन्हें फ्री में बिस्तर दिया, एसी दिया, और क्या चाहिए? डॉक्टर हरिहर, एलानिन ट्रांसएमिनेस में हमने 2-3 अलग-अलग केमिकल मिक्स किए जो आज ही आई है। तो फिर सोच क्या रहे हो? हम उसे आज ही यूज करेंगे। इंजेक्शंस रेडी करो, उसे आज हम मंगरू और ललन पे टेस्ट करेंगे। तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मंगरू। डॉक्टर सुहास तुरंत उस केमिकल को इंजेक्शन में डालकर हरिहर को देता है। हरिहर जैसे ही ललन को इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि एक जोर की ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। हरिहर, ढाबे को चारों तरफ से घेर लिया गया है, जल्दी तुम सब सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। पुलिस किसने बुलाया इन्हें? हेलो मैं डॉक्टर मदन बोल रहा हूँ। हरिहर प्रसाद भोजनालय। हाँ बोलिए, मैं डॉक्टर मदन बोल रहा हूँ। हरिहर प्रसाद भोजनालय के यार में यहाँ कई सालों से अवैध काम चल रहा है, लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। आप हमें वहाँ का लोकेशन तुरंत भेजिए, हम पूरे फोर्स के साथ वहाँ आ रहे हैं। सब अपने हाथ ऊपर करो, हिलना मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। मूंगा चाकू लेकर पुलिस की तरफ दौड़ता है। इंस्पेक्टर राठौर मूंगा के पैर पे गोली मारते हैं। मूंगा वहीं ढेर हो जाता है। हरिहर हाथ जोड़कर साधु बनने का नाटक करता है। इंस्पेक्टर साहब मुझे फंसाया जा रहा है। अरे मैं तो बस, अरे चुप कर, नहीं तो अभी 4 लोहा अंदर डालूंगा। इंसानों को मना समझ लिया क्या रे? तो अब थाने ले जाके तुझ पे हर रोज अलग अलग माल की टेस्टिंग करेंगे। हवलदार सबको गिरफ्तार करके गाड़ी में भरो और सभी निर्दोषों को यहाँ से निकलने की व्यवस्था कीजिए। पुलिस हरिहर, डॉक्टर सुहास, कालू, धनिया और टुनटुन को धक्का देते हुए जीप में डालकर वहाँ से ले जाती है।